झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया आज से गणना चरण के साथ शुरू हो गई। इस चरण में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्र का वितरण करेंगे। हालांकि झारखंड में एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि हम लोगों ने देखा है कि बाकी राज्यों में जहां एसआईआर हुए हैं वहां काफ़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इसके लिए उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हम झारखंड में मुस्तैद हैं, झारखंड में हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, जेएमएम और पूरा इंडिया गठबंधन, हम चूँकि पार्लियामेंट में भी सबको देखते हैं, तो सबको यही मंशा है कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे, जैसा कि कई राज्यों में पिछले दिनों देखा गया है और उसको सार्वजनिक भी किया गया है कि किस तरह से जेन्युइन वोटर का नाम काटा गया जो कि भाजपा के वोटर नहीं थे। तो ऐसा झारखंड में ना हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी नज़र है। यहाँ का प्रशासन भी मुस्तैद है और पार्टी की तरफ से बीएलए की नियुक्ति हो रही है। हर बूथ पर नज़र रखने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैद हैं, पदाधिकारी भी मुस्तैद हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर हमारी पार्टी की पूरी निगरानी है। हम लोग कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। लोग अब जागरूक हो चुके हैं। हमारे पार्टी के बीएलए 2 इस पूरे प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। एसआईआर में लोगों का नाम नहीं कटे, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। एसआईआर अब आज से शुरू हो रहा है। हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमारे बीएलए 2, बीएलए 1 उसको निगरानी कर रहे हैं और सभी लोग बूथ पर आज बैठक में भाग ले रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से अभी तक निगरानी में काम चला है, थोड़ा और निगरानी करने की ज़रूरत है। निरसन फॉर्म दिया जाएगा, उसको भर करके लोग वापस करें। और इसके साथ साथ लोगों में एक जागरूकता लाने की बात थी, उस जागरूकता को हमने लाने का काम किया है। लगातार लोग बूथ पे पहुंच रहे हैं और अपने अपने संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एसआईआर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीजेपी का संस्थागत भ्रष्टाचार अब झारखंड में नहीं चलेगा, क्योंकि एसआईआर में ना कोई नाम छूटेगा ना कोई नाम कटेगा। बहुत हो गया आप लोगों का जो संस्थागत जो भ्रष्टाचार, वो संस्थागत भ्रष्टाचार अब झारखंड में आप समाप्त कीजिए, क्योंकि यहाँ पर न कोई नाम कटेगा ना कोई नया नाम जुटेगा। जो झारखंडी है वही झारखंड के लिए वोट करेगा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी कहा है कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, इसे पूरा करने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। पार्टी के स्तर पर भी हम लोगों ने बीएलए 2 नियुक्त करने का काम किया है। चुनाव आयोग का यह कदम अवैध मतदाताओं को सूची से बाहर करेगा। मैं एज ए पार्टी, हमने एसआईआर को लीड करने के लिए दलीय जो व्यवस्था बना हुआ है बीएलए 1, बीएलए 2 का, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के अंदर में सभी बूथों पर ये बीएलओ को द्वारा जो अभी घर घर डोर टू डोर ये कार्यक्रम चलेगा, उसमें दलीय नेतृत्व करने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं और कोई व्यक्ति का रिपीट ना हो इन चीज़ों पर। और जो भी एसआईआर के अंदर में जो चीज़ भी एक दल के रूप से जो हमारा दायित्व रहेगा उसको निर्वहन करेंगे। इसके लिए हम लोग बीएलए 2 पर काफ़ी जोर दिए हुए हैं। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि एसआईआर पर तो पूरे देश में विपक्षी पार्टी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष जनता को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करे। कोई भी अवैध वोटर, घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। नहीं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं ना, वो शुरू से एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और फिर एसआईआर को फिर अपनाने का भी काम कर रहे हैं। दोहरी राजनीति इस प्रकार के लोग करने का काम करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। बीएलए 2 हमारे कार्यकर्ता जो भी अपने बूथों में जा करके बीएलओ के साथ उसको सहयोग करने का काम करेंगे। और जो अवैध मतदाता बरसों से यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो घुसपैठिए यहाँ पर आकर के जो बसने का काम किए हैं, उनका नाम कटवाने का काम करेंगे। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार का एन प्रकार ने छीटाकसी करने का कोई अवसर नहीं है। न्याय के साथ और संविधान के साथ सभी लोगों को चलना चाहिए। बहरहाल आज से एसआईआर शुरू हो गया। दूसरे तरफ सूबे में इस पर राजनीति भी तेज हो गई है।
लिहाजा आरोप प्रत्यारोप के बीच झारखंड में एसआईआर बिना किसी विवाद के संपन्न होगा कि नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।